Good morning, students. Today we'll discuss about the next topic. That means chlorine. Chlorine. In the previous lecture, we should discuss about the introduction of chlorine, preparations and manufacturing of chlorine. And now we should discuss about the properties. Firstly, बेटा क्या होता है ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है, पंजेंट स्मेल होता है और बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग जो होता है ना बेटा इसका ऑर्डर होता है। यानी कि आप अगर इसका स्मेल एयर के थ्रू आप इसे एयर के थ्रू अंदर ले लोगे ना तो बेटा आपको जब बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लग पड़ेगा, ठीक है बच्चा। और ये 2 से 2 to 5 टाइम हैवियर होता है, भारी होता है। किससे बच्चा? हवा से भारी होता है और ईजिली इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक बच्चा। और ये क्या बनेगा? ग्रीनिश येलो कलर लिक्विड बनेगा और इसके बॉइलिंग पॉइंट 239 केल्विन होता है और ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। ओके बच्चे। और ये काफ़ी सारे मेटल नॉन मेटल दोनों से रिएक्ट करता है। जैसे ये देखो भी, ये बेटा मेटल का है, 2L के साथ अगर 3Cl रिएक्ट करेंगे तो 2ACl3 करेगा। वैसे Na को Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2NaCl बनाएगा, ठीक है बच्चे। उसी तरह अगर ये मेटल है बेटा, ये नॉन मेटल है, P4 को जब हम Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये PCl3 और ये सल्फर को कराएंगे तो H2Cl2 बनाएगा। ओके बच्चे, ये तो इनका हो गया। तो एंड नेक्स्ट देखो बेटा, इसकी काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि ये ईजिली किसके साथ बॉन्ड बना ले? हाइड्रोजन के साथ। आपको तो पता ही है बच्चे, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का तो बहुत पुराना रिश्ता है। आपने कभी भी पढ़ा होगा क्लोरीन मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाता है बच्चे वो हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी हाइड्रोजन से जुड़ेगा। मतलब ईजिली H2 और Cl2 डालो और तो HCl एसिड बना लेगा, ठीक है बच्चे। चाहे आप H2SO4 डाल दो, ठीक है बच्चा, उसमें भी Cl डाल दोगे ना वो सल्फर को अलग कर देगा, खुद जुड़ जाएगा। अब C10H16 डाल दो, वो हाइड्रोजन को अलग करके खुद जुड़ जाएगा, ठीक बच्चा। ये देखो नेक्स्ट क्या है, जब बेटा कोल्ड डिल्यूटेड, और याद रखना बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब हम कोल्ड डिल्यूटेड अल्कलीज, और ये देखो बच्चा ये क्या कह रहा है, कोल्ड डिल्यूटेड अल्कलीज क्लोरीन प्रोड्यूस होता है कब? जब मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड हाइपोक्लोराइट यूज़ करें, ठीक है बच्चा। क्या बोला? विद कोल्ड डिल्यूटेड अल्कलीज। ये मतलब जब आप बेटा ठंडा और डिल्यूटेड अल्कलीज यूज़ करोगे, अल्कलीज ऑफ क्लोरीन यूज़ करोगे तो क्या बनाएगा बच्चे? ये मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट, ठीक है बच्चा। बट अब इसी की जगह पर सिर्फ आपने यहाँ क्या करना, चेंज कर देना कोल्ड को हॉट में, तो ये इसका जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो 1 नंबर ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी यूज़ कोल्ड डिल्यूटेड अल्कलीज क्लोरीन और व्हेन वी यूज़ हॉट डिल्यूटेड कंसंट्रेटेड अल्कलीज। तो ये बच्चे आपको बताना चाहिए, जब हॉट करोगे तो क्या बनाएगा वो? क्लोराइड और क्लोरेट बनाएगा, ठीक है बच्चा। जैसे कि कोल्ड डिल्यूटेड लिया, Cl2 डाला, ठीक है बच्चा, सेम है। देखो दोनों चीज़ सेम है, बस यहाँ हॉट ले रहे हैं, यहाँ कोल्ड ले रहे हैं। इसमें NaCl, इसमें भी NaCl बनेगा, ठीक बच्चे, पर इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग अलग बनेगा। ओके बच्चे, मतलब इसमें हाइपोक्लोराइड क्लोराइड तो दोनों में सेम बनेगा, पर दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा हाइपोक्लोराइड बनेगा, इसमें क्लोराइड बनेगा। ओके बच्चे, ये क्लोराइड और ये हाइपोक्लोराइड, क्लियर है। विद ड्राई शेक्ड लाइम, जब ये ड्राई शेक्ड लाइम के साथ करेंगे ये क्या देगा हमें? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक बच्चे। अब ड्राई, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें क्या देगा बच्चे? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का पूरा फार्मूला ये होता है, ठीक है बच्चे। क्लोरीन जब भी बच्चा रिएक्ट करता है हाइड्रोकार्बन का मतलब ये समझ लेना, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें कार्बन है वो क्या बच्चे? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है उसको। और एंड गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और ये हमें क्या देता है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, और जब एडिशन होता है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है बच्चे। अब बच्चे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड +1 में लास्ट 11 चैप्टर जो है +1 का हाइड्रोकार्बन्स में भी आपने पढ़ा होगा ये, एंड उसका सम बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे पढ़ा होगा। अगर फिर भी नहीं किसी को पता तो मुझे लेक्चर में पूछ लेना, ओके। एग्जांपल देख लो, CH4 को जब इसके साथ रिएक्ट करोगे Cl2 के साथ तो, और इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, मतलब सनलाइट के प्रेजेंट में, तो ये बनाएगा मिथाइल क्लोराइड। और उसी तरह C2H4 को कराओगे तो ये क्या बनाएगा? 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ओके बच्चे। क्लोरीन, अब आपको इतना पता है कि ईजिली जैसे ही आप क्लोरीन को बच्चे वाटर में, क्लोरीन ऑन द स्टैंडिंग लूजेस, ठीक बच्चा, आपको पता ना, अगर मान लो आपको HCl उसको वाटर में रखोगे तो वो जैसे ही वाटर में डालोगे वो क्या करेगा? CH+ Cl नेगेटिव में टूट जाएगा।
बिकॉज क्लोर, अब देखो बेटा कोई भी चीज़ एसिडिक करेक्टर क्यों शो करता है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम टेंडेंसी होता है किस चीज़ की, H पॉजिटिव को लूज़ करने का। जो जितना H पॉजिटिव छोड़ सकता है वो उतना जल्दी ही वो उतना बड़ा एसिड होता है। ठीक है बच्चे। क्लोरीन ऑक्सीडाइज करता है फेरस, ये मतलब फेरस को फेरिक में और सल्फाइड को सल्फेट में। ठीक है बच्चा। क्लोरीन ऑक्सीडाइज करता है सल्फर डाई को सल्फर ट्राई में और आयोडीन को आयोडेट में। ये बेटा हमने पीछे भी पढ़ा था सेम, जब सल्फ्यूरिक एसिड का कर रहे थे। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड और आयोडिक एसिड। ये इसकी जो मैं ऊपर बात किया मैंने, FeSO4 को जब H2SO4 में डालोगे तो बेटा और Cl2 बीच में डालोगे तो ये Fe2SO4 3 और HCl बना देगा। ठीक है बच्चे। उसी तरह यहाँ नीचे देखो I2 को, जब I2 को वाटर और Cl2 में डालेगा तो ये HiO3 और HCl बना देगा। ठीक है बच्चे। इसीलिए क्या होता है बच्चा, क्लोरीन क्या होता है, पावरफुल ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है बच्चा। और क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है बच्चा, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करके ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ठीक है बच्चा। अभी अगर क्वेश्चन आ जाए वाई क्लोरीन शो ब्लीचिंग एक्शन, तो आप आंसर लिखोगे ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक बच्चा। इट्स ब्लीचेज वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो तो ये इजीली ब्लीच कर देगा इनको। ठीक बच्चा। जैसे Cl2 में जब वाटर डालोगे आप, जैसे ही Cl2 में थोड़ा वाटर डालेगा ये HCl बनाकर और नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ेगा। और आपको बेटा आई थिंक याद हो, नेसेंट ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है नॉर्मल ऑक्सीजन के मुकाबले। ठीक है बच्चे। यूजेस बेटा हमेशा की तरह आपने खुद करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो क्या है, HCl। छोटा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्लोबुलर प्रिपेयर सबसे पहले साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया था जैसे 1648 में। ठीक बच्चे। उन्होंने जस्ट क्या किया था, एक कॉमन सॉल्ट लिया था और उसमें क्या डाला, सल्फ्यूरिक, एक सॉल्ट लिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है बच्चे। और उन्होंने क्या बना दिया, HCl बना दिया। ठीक है ना। डेवे ने 1810 में भी सेम किया था, उन्होंने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर ये बना दिया था। अब देखो बच्चा लेबोरेटरी में कैसे बनता है, ईजी है लेबोरेटरी में बनाना। अगर मैं सोडियम क्लोराइड में क्या डाल दूँ, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूँ। ठीक बच्चे। तो वो क्या बना देगा, HCl बना देगा। और साइड में बेटा ये भी होगा। ठीक बच्चे। साइड में एक ये भी बनेगा। ओके बच्चे। सेम अगर दोबारा आप ये जो बन रहा है प्रोडक्ट, इसको सेपरेट करके दोबारा इसमें आप NaCl डालोगे तो दोबारा, और ये बार बार करते रहोगे तो HCl प्रोड्यूस होता रहेगा। HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू, और HCl गैस को अगर आपने ड्राई करना है तो क्या करोगे, उसमें से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम पास करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, ये भी सेम, कलरलेस पंजिंग स्मेल, बहुत चढ़ता है। अगर थोड़ी सी स्मेल लग जाए ना, काफ़ी ज़्यादा आपको ना सफोकेशन सा होगा और ये चढ़ता है। ठीक है बच्चे। जैसे आपने कई चीज़ें होती है ना बड़ी गंदी सी होती है, वही बड़ी गंदी सी स्मेल होती है इसकी। मतलब आपको अगर लैब में आप यूज़ करोगे तो आपको फील नहीं होगा कि इसकी स्मेल इतनी गंदी है, बट जब इन केस अगर आप इनहेल कर दोगे ना गलती से हवा के साथ, तो बहुत इसका जो क्या बोलते हैं हम, जैसे मिर्ची होती है ना, तीखी सी स्मेल होती है इसकी। और ये इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है बच्चे। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन होता है। ये अगर इसे फ्रीज कर दोगे तो ये वाइट क्रिस्टल बनाएगा सॉलिड, जिसकी फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन होता है। ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है, किसमें, काफ़ी जल्दी सॉल्युबल होता है वाटर में। सल्फ्यूरिक एसिड हो HCl, ये काफ़ी जल्दी वाटर में सॉल्युबल होता है। और बच्चे इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि एक्वा सोल्यूशन, अब देखो बेटा आपको ये पता है ना कि इसकी बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ही ये वाटर में जाने के साथ H पॉजिटिव रिलीज़ करता है। H पॉजिटिव रिलीज़ करने का मतलब क्या है बच्चे, जितना जल्दी कोई H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा इसका मतलब क्या, उतना जल्दी वो क्या बनाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग वो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। और ये क्या होता है, अगर ये रिएक्ट करता है NH3 के साथ, वो क्या हमें क्या देता है, वाइट फ्यूम देता है। अगर कभी भी इसको HCl को अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, वाइट कलर का उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे। ठीक है बच्चे। और हमेशा अगर आप क्या करोगे, 3 पार्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने बेटा क्या करना है, अगर आप मान लो कि आपको 4 ml को सोल्यूशन बनाना है, उसमें से क्या कर रहे हो, 3 ml HCl ले रहे हो और 1 ml उसमें क्या डाल रहे हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड डाल रहे हो, 1 ml और 3 ml HCl डाल रहे हो, तो बच्चे क्या बन जाएगा, एक्वारीजिया एक सोल्यूशन बन जाएगा। और अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं एक सोल्यूशन बनता है एक्वारीजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। और एक्वारीजिया एक ऐसा सोल्यूशन है जो नोवल मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। नोवल मेटल मतलब वो मेटल जो किसी एसिड से रिएक्ट करता ही नहीं है, उसको भी वो पिघला देता है। ठीक है बच्चे, इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो। और इसके बाद बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बेटा, वो डीकम्पोज करता है सॉल्ट और बीकर एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो इजीली डीकम्पोज मतलब ख़त्म कर देता है किसको, बीकर एसिड, जैसे कि कार्बोनेट्स हो
हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, सल्फाइड्स हो। ठीक है बच्चे, ये इनके रिएक्शंस हैं। जैसे Na2 है बेटा CO3, जब भी से HCl के से रिएक्ट करोगे क्या करेगा बच्चे, एक Na यहाँ से निकलेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा और एक NaCl बनाएगा, एक हाइड्रोजन बेचा यहाँ से निकलेगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, H2O बनाएगा और एक कार्बन यहाँ से निकलेगा और यहीं से 2 ऑक्सीजन निकलेगा और ये CO2 बनाएगा। ठीक है बच्चे, आई थिंक आपको क्लियर होगा। इसके बाद बेटा इसके यूजेस है, ये आपने खुद करना है। एंड थैंक यू फॉर टुडे।